रेगुलर वाली या कोई और? पिछले जन्म में मेरे पास करोड़ों की वेल्थ थी। मैं चाहूँ तो पूरी की पूरी बेबी फूड फैक्ट्री खरीद सकता था, पर इस मोमेंट में मेरी जेब में एक सिक्का तक नहीं था। शर्मिंदगी से नजरें झुकाते हुए मैंने कहा, हुआंग अंकल, मुझे बच्ची के लिए थोड़ा मील पाउडर चाहिए। आप मेरी बात का रेस्ट करें, मैं कल तक सारे पैसे क्लियर कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक गहरी सांस लेते हुए वो बड़बड़ाए, क्या किस्मत है बेचारी की, लिू रुयान इस पूरे इलाके की सबसे ब्यूटीफुल और स्मार्ट लड़की थी, और इसने इस लूजर से शादी कर ली। खुद तो प्रॉब्लम में है ही, अब बेचारी बच्ची भी सफर कर रही है। वहां अंकल ने बिना कुछ कहे मुझे मील पाउडर का पैकेट दे दिया। मैंने उन्हें थैंक्स बोला और फुल स्पीड में घर की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं कोर्टयार्ड में पहुंचा, बच्ची के रोने की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं तेजी से कमरे में गया और भारी आवाज में बोला, वाइफ, देखो मैं बच्ची के लिए मील पाउडर ले आया। मेरी आवाज सुनते ही लियू रियान ने ऊपर देखा। मेरे हाथ में पैकेट देखकर वो अचानक से डिफेंस मोड में आ गई। उसने बच्ची को कसकर गले से लगा लिया। उसका पीला पड़ा चेहरा किसी गहरे खौफ से भर गया था। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मेरी बच्ची को सेल करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारे साथ अपनी जान भी दे दूंगी। उसकी आवाज में एक भयानक पेन और डेस्परेशन था। मैं वहीं शॉक में फ्रीज हो गया। अचानक मेरे माइंड में एक फ्लैशबैक आया। मुझे याद आया कि पिछले जन्म में इसी टाइम मैंने अपनी बच्ची को एक कपल को सेल करने का प्लान बनाया था, ताकि मुझे शराब के लिए पैसे मिल सके। मैं सच में एक मॉन्स्टर था। मेरा दिल अंदर तक टूट गया था। मैंने झुककर वो मील पाउडर की थैली उस टूटी हुई टेबल पर रख दी। रोंदे हुए गले से मैंने कहा, रुयान, मैं जानता हूं मैं एक लूजर था, एक जानवर था, पर मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं अपनी बच्ची को कभी सेल नहीं करूंगा। कल सुबह ही मैं टाउन जाकर कोई काम ढूंढूंगा। उसकी आंखों में एक कंफ्यूजन था, पर उससे कहीं ज्यादा शक। आखिर मैं पहले भी ऐसी फेक प्रॉमिस कई बार कर चुका था। मैं बिना किसी और रिएक्शन के सीधा कोर्टयार्ड से बाहर निकल गया। अगर मेरी मेमोरी सही है तो पिछले जन्म में इसी जगह से मेरी वाइफ अपनी बच्ची को लेकर रिजर्वायर की तरफ भागी थी। उसने अपने शरीर से भारी पत्थर बांध लिए थे, ताकि बचने का कोई चांस ही ना रहे। ये सोचते ही मेरी पूरी बॉडी में एक सिहरन दौड़ गई। थैंक गॉड, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, मैं सब कुछ फिक्स कर सकता हूँ। बस मुझे जल्दी से पैसे कमाने होंगे और अपनी फैमिली को वो केयर देनी होगी डिजर्व करते हैं। पर फिलहाल घर का राशन पूरी तरह जीरो है। मुझे उनके लिए किसी तरह फ्रेश मीट का जुगाड़ करना ही होगा, ताकि रुयान और हमारी बच्ची की हेल्थ रिकवर हो सके। मैंने गांव के साउथ माउंटेन की तरफ देखा और मेरी आंखों में एक चमक आ गई। मुझे याद था कि उस पहाड़ पर बहुत सारे फेजेंट्स यानी जंगली मुर्गे मिलते हैं। पिछले जन्म में मैं इतना लेजी था कि भूख से मर जाना पसंद करता, पर हंटिंग के लिए नहीं जाता। लेकिन अब मुझे इस चांस का पूरा यूज करना था। फेजेंट का सूप औरतों और बच्चों की हेल्थ के लिए एक मैजिक पोशन की तरह काम करता है, और बचे हुए मीट को मार्केट में सेल भी किया जा सकता है। माउंटेन पर पहुंचते ही मैंने अपने अंडरवियर से इलास्टिक निकाला